हेलो दोस्तों, तो आज क्लास में सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़। दो एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों का आप सब बना लीजिएगा तो आप बेहतर रूप से बनाना सीख जाइएगा। तो चलिए हम लोग पहले 1 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। 4/5 प्लस 5/3 प्लस 8/5। तो देखिए भिन्नों के जोड़ में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो ऊपर का होता है ना, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचा जो होता है ना, ये हर होता है। ठीक है, जो बट्टे के ऊपर होता है वो अंश होता है, बट्टे के जो नीचे होता है वो हर होता है। तो हम लोग पहले सबसे क्या करते हैं कि हरों का एलसीएम लेते हैं। जब हरों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो इसका एलसीएम हम लोग चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए कितना है, तो 5 है, 3 है और फिर कितना है, 5 है। तो एलसीएम हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटा अंक लिया जाता है। देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 लेंगे। तो यहाँ 3 से ही 5 नहीं जाएगा, तो 5 का 5 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 5 के 5 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, तो 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, ये एक रहेगा, 5 एकम 5। तो हम लोग का एलसीएम कितना निकल के आ गया, तो 3 गुने 5। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का जो एलसीएम निकल के आ गया वो हम लोग का क्या आ गया, 15 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर पहले देंगे बट्टा, नीचा लाएंगे 15, एलसीएम 15 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो देखिए 5 के पारा में 15 कितना बार है, 5 के पारा में 15 कितना बार में है, तो पारा पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15 है, यानी कि 3 बार। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ऊपर अंश में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 के पारा अब 3 पढ़िए, तो 4 3 12, यानी कि हम लोग कितना हो गया, 12। प्लस है तो हम लोग देंगे प्लस। अब फिर इसको करेंगे, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में होगा, तो 3 के पारा 5 बार पढ़िए तो 15 आएगा। अब 15 जो 5 बार में जो आएगा वो 5 ऊपर अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 के पारा 5 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। प्लस अब 5 के पारा में ये 15 कितना बार में है, तो 3 बार में है, पारा पढ़िए। अब 3 है तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा अंश में, तो 8 के पारा 3 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए लास्ट 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, हासिल आपका 1 बचा। 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 1 हासिल आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बाटा कितना हो जाएगा आपका, तो 15 हो जाएगा। तो हम लोग का जो निकल के आंसर आया 61/15 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अगर ये समझ में नहीं आया तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको और आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हर को जो नीचे है हर 2 3 5 4, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, पहले क्वेश्चन हम बता दिए हैं, चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे छोटा अंक से लेके चलेंगे 2 से, तो चलिए 2 से ले चलिए, तो ये 2 कम 2 हो जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 के 3 उतर जाएगा, ये भी नहीं जाएगा तो 5 के 5 उतर जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4। फिर हम लोग ले चलेंगे कितना से, तो 2 से ले चलेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 3 के 3 हो जाएगा और ये 5 के 5 हो जाएगा और ये 2 कम 2 हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्या चीज़ से ले चलेंगे, तो अब 3 से ले चलेंगे, तो 1 का 1, 3 एकम 3, 5 का 5 और 1 का 1। ठीक है, फिर हम लोग क्या चीज़ से ले चलेंगे, तो 5 से ले चलेंगे, क्योंकि 5 बचा है, तो 1 1 1 1 सब यानी कि कट गया। ठीक है, अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबका मल्टीप्लाई करिए, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5। अब देखिए 2 दूनी का 4 और 4 3 12 और 12 25 60,
यानी कि एलसीएम हम लोग का कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे देंगे बट्टा, नीचे लाएंगे 60, एलसीएम लिखेंगे 60। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे यानी भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग कैसे लगता है, तो सिंपल आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए 60 है, अब इसको 2 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 2 से भाग लगाएगा तो कितना बार कट जाएगा, तो देखिए ये 0 को भूल जाइए, 0 को भूल जाइए तो यानी कि 6 बच गया। तो 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में है, तो 3 बार में है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 और ये 0 उतार दीजिए और 0 यहाँ पर लगा दीजिए और ये कट गया यानी कि 30 आ गया। इतना समझ में आया भाग देने के नियम क्या है। तो आप 0 को भूल जाइए और इसको दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो अब 30 हो जाएगा, 30 ऊपर 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 30 ही होगा। प्लस अब 3 से, तो 3 से इसको भी इसी तरह से भाग दीजिए, 0 को भूल जाइए तो कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में। और 0 लगा दीजिए तो 20, अब 20 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 में तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। प्लस 5 से उसी तरह से भाग दीजिए तो 12 के पहाड़ा में 5 बार में आता है 60 यानी कि 12 होगा। अब 12 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। प्लस अब 4 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना बार में डिवाइड होगा, तो 15 चौका 60 होता है यानी कि 15 बार में ये कट जाएगा। तो ऊपर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी तरह से भाग निकाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 60 हो गया, 60 से आपको 4 से भाग करना है तो इस तरह से आप भाग करके निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अगर आप जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, 45, 48, 40 और 30 इस तरह से करके जोड़िएगा। तो आप इस तरह से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट बता देते हैं जोड़ने का तरीका। देखिए लास्ट में 5 है तो सबको पहले लास्ट वाले का जोड़ लीजिए। 5 और 8 कितना होता है, 13 और ये तो 0 है तो 13 का कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हार्सिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 एक में का हार्सिल 16, 16 बटा आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया यानी कि 163 बटा 60। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।